हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मैं आपको बताने वाला हूँ गृह ज्योति स्कीम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अपने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट जब आएगी तो इन 5 स्कीमों को लागू कर दिया जाएगा कर्नाटका में, जिसमें से एक है गृह ज्योति स्कीम, जिसके माने हैं 200 यूनिट तक आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी कर्नाटका स्टेट में। उसके बारे में क्या क्या गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से रिसेंटली, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर जल्द से क्लिक कर देते हो। चलिए उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, टोटल 26 पॉइंट्स हैं, जो एक एक क्वेश्चंस हैं, हर एक के माइंड में रहता है कि इस स्कीम का फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा। यानी क्या ये सिर्फ गरीबों के लिए है, क्या अमीरों के लिए है, क्या मीडियम क्लास लोगों के लिए है, किन के लिए, क्या ये कमर्शियल बिजनेसेस, होटल्स, हाउस होल्ड और फैक्ट्रीज़ किसके लिए है, ये पूरे डिटेल्स इसमें रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट पे आपको एक पूरी जानकारी मालूम हो सके। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एम आई एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, क्या मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ, ये क्वेश्चन है। जवाब है देखिए आप, ऑल रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। यानी जो कर्नाटका के रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, जो कर्नाटका स्टेट से में रहते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के। नंबर 2 है, व्हाट इज़ दिस स्कीम ऑल अबाउट, यानी ये स्कीम क्या है। तो देखिए आंसर है, गृह ज्योति इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका विच प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स फॉर एवरी रेजिडेंशियल हाउस होल्ड ऑफ कर्नाटका। यानी गृह ज्योति स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च की है, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर कर्नाटका के रेजिडेंट को दी जाएगी 200 यूनिट तक। जो हाउस है सिर्फ उनके लिए, हाउस होल्ड के लिए है ये, ना कि कमर्शियल के लिए, दुकानों शॉप्स के लिए, होटल्स किसके लिए, कमर्शियल के लिए नहीं है, सिर्फ घरों के लिए है ये। चाहे वो किसी का भी घर हो, चाहे आपके पास बीपीएल कार्ड हो ना हो, डजेंट मैटर। नंबर 3 है, व्हाट शुड आई डू टू अवेल दिस स्कीम, यानी मुझे क्या करना चाहिए अगर ये स्कीम हासिल करना है मुझे। तो आंसर है, वन हैज़ टू रजिस्टर ऑन सेवा सिंधु वेबसाइट थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन। यानी आपको सेवा सिंधु वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होगा, चाहे आपके पास कंप्यूटर हो तो उससे करें, लैपटॉप है उससे करें, या आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उससे भी आप कर सकते हैं। द लिंक ऑफ विच विल बी शेयर्ड शॉर्टली, द रजिस्ट्रेशन विल बिगिन फ्रॉम जून 15, और इसका रजिस्ट्रेशन जून 15 से चालू हो जाएगा, और इसकी लिंक बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से जारी कर दी जाएगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उससे भी आप कर सकते हैं। और याद रखें, ये स्टार्ट होगा 15 जून से, 15 जून से। नंबर 4 है, फ्रॉम व्हेन इज़ दिस स्कीम इम्प्लीमेंटेड, यानी ये स्कीम कब से इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। आंसर है, बेनिफिट्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम मीटर रीडिंग डेट ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2023 फॉर जुलाई 23 कंजम्पशन। यानी अगस्त से ये स्कीम लागू कर दी जाएगी कर्नाटका में। वेयर शुड आई अप्लाई फॉर दिस स्कीम, यानी मुझे स्कीम कहाँ अप्लाई करनी है। वन हैज़ टू अप्लाई फॉर द स्कीम ऑन सेवा सिंधु वेबसाइट, द लिंक ऑफ विच विल बी शेयर्ड शॉर्टली, द रजिस्ट्रेशन विल बिगिन फ्रॉम जून 15। यानी आपको ये अप्लाई करना होगा सेवा सिंधु की वेबसाइट पर जाके, जो कि लिंक बहुत जल्द आपसे शेयर की जाएगी, और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15 जून से। नंबर 6 है, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कीम ऑफलाइन ऑल्सो। यस, सिटीजन्स कैन अप्लाई थ्रू assisted mode also made available at ग्रामा 1, कर्नाटका 1, बेंगलोर 1 सेंटर्स। यानी आप विज़िट करके इन सेंटर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं जाकर, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है कनेक्शन। अगर आपको मालूम नहीं किस तरह से करना है ऑनलाइन, तो आप ये सेंटर्स पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 है, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग अंडर दिस स्कीम, यानी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये स्कीम हासिल करने के लिए। आंसर है, आधार कार्ड, डिटेल्स ऑफ कंज्यूमर आईडी, अकाउंट आईडी, यानी जो लाइट बिल पे कंज्यूमर आईडी है, अकाउंट आईडी लिखा हुआ रहता है, विच आर अवेलेबल on any month's electricity bill, tenancy document if you are a tenant, rental lease agreement और वोटर आईडी showing address of the premise। यानी देखिए आप क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाइए, अगर आपके नाम पे लाइट मीटर है तो आपका आधार कार्ड और जो लाइट बिल के ऊपर आईडी लिखा हुआ रहता है, बस ये 2 प्रूफ इनफ है आपके लिए। अगर आप रेंट टेनेंट हैं, यानी रेंट पे हैं आप, तो आपका एड्रेस भी वही घर का होना चाहिए जहाँ पे आप टेम्पोररी रेंट पे हैं। अगर उस वही घर का एड्रेस है आपके पास, तो लाइट के बिल से मैच किया जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ये स्कीम। तो आपके ऊपर भी ये फ्री स्कीम लागू हो जाएगी। कंडीशन क्या है, आपका एड्रेस भी, आपका जो प्रूफ एड्रेस है वो मैच होना चाहिए
लाइट बिल से। अगर नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा, रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है। नंबर 8 है, शुड आई पे एनी फीस वाइल अप्लाइंग? नो फीस हैज़ टू बी पेड वाइल रजिस्टरिंग ऑन सेवा सिंधु वेबसाइट। यानी मुझे क्या फ़ीस अदा करनी होगी अप्लाई करने के लिए ये चीज़? तो आंसर है कोई फ़ीस नहीं है इसकी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सेवा सिंधु वेबसाइट पे। नंबर 9 है, शुड आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ जून? क्या मुझे जून मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा? आंसर है यस। द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम मीटर रीडिंग डेट ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2023 फॉर जुलाई 2023 कंजम्पशन। यानी 1 अगस्त से ये स्कीम लागू कर दी जाएगी, जून का बिल आपको देना होगा। नंबर 10 है, आई हैव गॉट मोर देन 1 इलेक्ट्रिसिटी मीटर, विल आई बी एलिजिबल फॉर ऑल मीटर्स? नो, ओनली 1 मीटर पर हाउस होल्ड विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। यानी अगर आपके नाम पे मल्टीपल मीटर्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ एक ही मीटर पे आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नाम पे मल्टीपल मीटर्स हैं तो आपको अगर स्कीम लेना है तो आपको अपने घर के किसी मेंबर का नाम ट्रांसफ़र करवाना होगा उस पर, नहीं तो आपको सिर्फ एक ही मीटर पे स्कीम मिलेगी। अदर मीटर्स के लिए आपको बिल देना होगा। इसके बाद देखिए नंबर 11 था, विल आई गेट एनी एक्नॉलेजमेंट आफ्टर अप्लाइंग? क्या मुझे अप्लाई करने के बाद कोई एक्नॉलेजमेंट यानी प्रूफ मिलेगा कि मैंने अप्लाई किया है? यस। एक्नॉलेजमेंट मैसेज फ्रॉम सेवा सिंधु विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड कंज्यूमर थ्रू ईमेल और एसएमएस। यानी जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपके नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे एक मैसेज आएगा या ईमेल आईडी पे एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि आपने अप्लाई किया सक्सेसफुली। नंबर 12 है, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस स्कीम, व्हेन विल द बेनिफिट्स स्टार्ट accruing to my account? The bill issued in July 23 will have to be paid without subsidy. The benefits of the scheme will be applicable from meter reading date on or after 1 August 23 for July 23 consumption. 1 अगस्त से ये स्कीम लागू कर दी जाएगी कर्नाटका स्टेट में। नंबर 13 है, माइन इज़ एन अपार्टमेंट, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कीम? यानी मेरे नाम पे अपार्टमेंट है, क्या मैं मुझे अप्लाई कर सकता हूँ स्कीम? यस, इफ़ सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आर अवेलेबल इंस्टॉल्ड। यानी सेपरेटली अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 14 है, आई एम ए टेनेंट, मैं किराएदार हूँ, बिल इज़ इन द नेम ऑफ ओनर, यानी बिल ओनर के नाम पे है, विल आई आल्सो गेट द बेनिफिट? क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? आंसर है यस। बेनिफिट कैन बी अवेल्ड इफ एड्रेस प्रूफ, रेंटल, लीज एग्रीमेंट और वोटर आईडी शोइंग एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस इज फर्निश अलॉन्ग विद आधार फॉर द कंसर्न कनेक्शन। ये देखिए, जो कंसर्न कनेक्शन है, जिस एरिया में आपका घर है, रेंट घर है, अगर उस एरिया का आप प्रूफ बनवाते हैं तो आपको ये स्कीम मिलेगी। अगर एड्रेस नहीं है आपके प्रूफ में, उस लाइट बिल पे जो एड्रेस होता है वो मैच नहीं है, अदर अलग है, तो आपको रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट बनवाना होगा या आपको प्रूफ अपना चेंज करवाना होगा, उस एड्रेस पे लाना होगा रिटर्न से। नंबर 15 है, एज अ टेनेंट व्हाट आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड आई सबमिट टू रजिस्टर अंडर द स्कीम? है यानी मैं अगर किराएदार हूँ तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? टेनेंट कैन रजिस्टर विद एड्रेस प्रूफ, रेंटल लीज एग्रीमेंट इज फर्निश अलॉन्ग विद आधार फॉर द कंसर्न कनेक्शन। यानी किराएदार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है एड्रेस प्रूफ यानी आधार या रेंटल लीज एग्रीमेंट के ज़रिए से। 16 है, आई हैव शिफ्टेड द हाउस 2 months बैक, विल आई गेट द बेनिफिट? यानी मैंने 2 महीने पहले अपना हाउस शिफ्ट किया है, क्या मुझे ये स्कीम लागू मिलेगी? यस, पॉलिसी फॉर न्यू कनेक्शन वुड बी अनाउंस्ड। 17 है, आई एम द ओनर ऑफ ए शॉप, कैन आई ऑल्सो अप्लाई फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम फॉर माई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट? नो, द स्कीम इज एक्सटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स ओनली। यानी किसी ने कहा है कि क्या ओनर, शॉप का ओनर है हूँ मैं, क्या मुझे ये स्कीम मिलेगी? तो आंसर है नहीं, ये सिर्फ हाउस होल्ड के लिए है, यानी घरों के लिए है सिर्फ। नंबर 18 है, हाउ मेनी फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल आई बी एलिजिबल फॉर? विल आई बी एलिजिबल फॉर 200 यूनिट्स per month? The benefit is calculated based on average consumption for financial year 2022-2023 plus 10% increase total amounting to less than 200 यूनिट्स। यानी हर महीना आपको 200 यूनिट्स तक फ्री दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। नंबर 19 है, वेयर शुड आई फाइंड माई अकाउंट आईडी? यानी मुझे अकाउंट आईडी कहाँ मिलेगी? इट इज़ अवेलेबल इन एनी ऑफ द मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है कस्टमर आईडी या अकाउंट आईडी बोल के, वहाँ पे आपको मिलेगा। नंबर 20 है, इज लिंकिंग आधार विद अकाउंट आईडी मैंडेटरी फॉर अवेलिंग दिस स्कीम? यस, इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक आधार विद कंज्यूमर आईडी अकाउंट आईडी। यानी क्या अकाउंट आईडी जो मीटर के लाइट के बिल के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है अकाउंट आईडी, उसको लिंक कराना ज़रूरी है आधार के साथ? आंसर है हाँ, विदाउट लिंकिंग आप स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद है नंबर 21, माई आधार इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड कर्नाटका, विल आई बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम? यानी मेरा आधार आउटसाइड कर्नाटका का है रजिस्टर्ड, क्या मुझे इसकी मिलेगी? क्वेश्चन है। आंसर है यस, इफ़ यू आर रेजिडिंग इन एनीवेयर इन कर्नाटका विद एड्रेस प्रूफ ऑफ कर्नाटका यू आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। यानी अगर आप कर्नाटका में रहते हैं आप ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक प्रूफ हो तो कर्नाटका में। What if I have arrears? Am I eligible for the scheme? Yes, however,
Errors up to June 30th has to be cleared within 3 months, failing which the connection will be disconnected। यानी जून 30 तक आपको जो भी बैलेंस है पहले का वो क्लियर करना होगा। Number 23, after applying for the scheme, if I have consumed more than my entitled consumption, the net bill has to be paid. If I have not paid for that net bill or I have arrears, will I be made ineligible for the scheme? यानी आप स्कीम अप्लाई करने के बाद अगर मेरा कुछ बैलेंस है पहले का लाइट बिल, क्या मुझे ये स्कीम मिलेगी बैलेंस रहते हुए? आंसर है नो। द पावर सप्लाई विल बी डिस्कनेक्टेड इफ अरियर्स इज नॉट पेड। वंस अरियर्स आर क्लियर्ड द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विल बी एप्लीकेबल। यानी अगर आपका कुछ मंथ से बैलेंस है तो आपका लाइट डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये स्कीम का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पूरा अमाउंट क्लियर करेंगे लाइट बिल का। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 24 है, द बिल इज़ इन माई लेट्स फादर नेम, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कीम? यानी जो लाइट बिल है वो मेरे फादर के नाम पे है, जो कि उसमें लिखा हुआ है कि लेट है यानी गुजर चुके हैं तक। आंसर है द कनेक्शन हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन योर नेम एंड अप्लाई फॉर द स्कीम। द चेंज इन नेम इज़ डन एट जना स्नेही विद्युत सर्विस काउंटर्स एट ऑल सब डिविजन्स। यानी आपको नाम चेंज करवाना होगा और ये होगा जना स्नेही विद्युत सर्विस काउंटर्स के द्वारा से आपको नाम चेंज करवाना होगा। नंबर 25 है, इफ़ माई मंथली कंजम्पशन इज़ मोर देन 200 यूनिट्स विल हैव टू पे द एंटायर बिल अमाउंट। यानी अगर मैंने 200 यूनिट से ज़्यादा जलाया है तो क्या मुझे पूरा बिल अमाउंट पे करना होगा? आंसर है यस, फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ अलोन यू विल हैव टू पे द एंटायर बिल अमाउंट। यानी उस पर्टिकुलर मंथ का ही आपको देना होगा। नंबर 26 है, इफ़ माई कंजम्पशन इज़ लेस देन द फ्री यूनिट्स व्हाट विल बी बिल अमाउंट? इफ़ द कंजम्पशन इज़ लेस देन द एंटाइटल यूनिट्स यू विल गेट ए ज़ीरो बिल। यानी 200 यूनिट के अंदर अगर आपका कंजम्पशन हुआ तो आपको ज़ीरो बिल दिया जाएगा, ज़ीरो बिल आएगा, कोई अमाउंट आपको पे करना नहीं होगा, फ्री में ही आपका ये हो जाएगा पूरा। तो ये थी गृह ज्योति स्कीम के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने रिसेंटली गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके रिलेटेड के क्या क्या क्वेश्चंस हैं ये पूरा है। ये स्टार्ट होगी जून 14 से कर्नाटका में। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सेवा सिंधु वेबसाइट पर जाके। इसके लिए आपको आधार कार्ड और आपका लाइट बिल, बस ये 2 रिक्वायर्ड हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा अप्लाई करने के बाद, थ्रू मैसेज के ज़रिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा या आपकी ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट आएगा कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई किया है। और ये स्टार्ट होगा जून 15 से कर्नाटका में। तो आज के इस वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोले मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको आधार कार्ड और आपका लाइट बिल, बस ये 2 रिक्वायर्ड हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा अप्लाई करने के बाद, थ्रू मैसेज के ज़रिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा या आपकी ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट आएगा कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई किया है। और ये स्टार्ट होगा जून 15 से कर्नाटका में। तो आज के इस वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोले मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।